नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। गाजा जंग का आज 27वां दिन है। इजराइल की सेना इस बीच गाजा सिटी से मात्र 800 मीटर दूर है। ये जैसे ही वहां पहुंचेगी एक बड़ा ऑपरेशन होगा। क्या है इजराइल का 800 मीटर वाला प्लान, जो अभी हम आपको दिखाने जाने वाले हैं। और किसने कहा, एक नहीं, इजराइल पर बार बार होगा 7 अक्टूबर। आइए आपको सबसे पहले इसी धमकी की बात बताते हैं। ये जो धमकी जिसने दी है, बार बार होगा 7 अक्टूबर, सबसे पहले ये बताते हैं आपको। लेकिन उससे पहले इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, युद्ध के 27वें दिन बंधकों की तलाश में 5 देश जुट गए हैं। 5 देश जुट गए हैं बंधकों की तलाश में। इजराइल की मदद कर रहे हैं 5 देश। 5 देशों का खुफिया नेटवर्क सक्रिय हो गया है। 27 दिन बाद भी बंधकों का सुराग नहीं लगा है। 240 से ज्यादा बंधकों की तलाश जारी है। और इसी बीच अब बंधकों की तलाश के लिए 5 देश आगे आए हैं इजराइल की मदद के लिए। 240 से ज्यादा बंधक है जिनकी तलाश चल रही है। तो ये धमकी किसने दी? बार बार होगा 7 अक्टूबर। दरअसल ये धमकी हमास की है। गाजा पर इजराइल के हमले के बीच हमास ने बहुत बड़ी धमकी दी है। हमास के एक बड़े नेता ने टीवी इंटरव्यू में इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसे हमले बार बार करने की चेतावनी दी है। हमास के नेता गाजी हमाद, जिसकी फोटो आप देख रहे हैं, गाजी हमाद ने कहा है कि 7 अक्टूबर जैसे हमले तब तक होते रहेंगे जब तक कि इजराइल का वजूद पूरी तरह से मिट नहीं जाता। हमाद ने कहा, इजराइल वो देश है जिसकी हमारी जमीन पर कोई जगह नहीं है। हमाद के मुताबिक इजराइल को फिलिस्तीन से हटाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अरब और इस्लामिक देशों के लिए सुरक्षा, सैन्य और राजनीतिक आपदा की तरह है। हमास नेता ने कहा कि वो इजराइल को सबक जरूर सिखाएंगे। हमाद ने इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले को अल अक्सा प्रलय का नाम दिया है। ऐसे में हमास नेता गाजी हमाद ने कहा कि अल अक्सा प्रलय सिर्फ पहली बार आया और ऐसा प्रलय दूसरी, तीसरी और चौथी बार भी आएगा। हमास नेता ने यह भी कहा कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और वो इसके लिए तैयार हैं। गाजी हमाद ने कहा कि फिलिस्तीन के लोग इजरायली कब्जे के पीड़ित हैं। ऐसे में 7 अक्टूबर, 10 अक्टूबर या 10 लाख अक्टूबर, हमास जो भी करेगा वो सब कुछ जायज है। यह कहा है यहां पर इस हमास लीडर ने, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। लेकिन एक तरफ धमकी देकर इजराइल को रोकने की कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल की डिफेंस फोर्स ने एक्शन और तेज कर दिया है। गाजा तट से महज 800 मीटर की दूरी तक पहुंच गई है। गाजा सिटी के करीब 800 मीटर दूरी तक पहुंच गई है ये इजराइल की फोर्सेस। टारगेट पर उत्तर गाजा के हमास के ठिकाने हैं। ये मैप आप ध्यान से देखिए, 800 मीटर बस रह गया है, गाजा तट तक वो पहुंचेंगे। और ये पूरा वादी गाजा के आस से इधर दक्षिण गाजा अलग हो जाएगा और नॉर्थ गाजा अलग हो जाएगा। आईडीएफ गाजा तट पर पहुंचते ही बड़ा ऑपरेशन कर सकती है। यहां पहुंचने के बाद उत्तर गाजा की घेरेबंदी पूरी हो जाएगी और इससे बंधकों तक पहुंचना आसान होगा। ऐसे में हमास पर दबाव बनाया जाएगा और यह आखिरी प्रहार होगा। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमास के ठिकाने, ये हमास किस तरह से यहां पर इजराइल का ऑपरेशन कहां तक पहुंच गया है। ऊपर से नॉर्थ गाजा से हम दिखा रहे हैं, वादी गाजा के पास दिखा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर अमेरिका के मशहूर अखबार वॉशिंगटन पोस्ट से आ रही है। वॉशिंगटन पोस्ट ने बहुत बड़ा दावा किया है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक गाजा में जमीनी हमले के इतिहास में मंगलवार का दिन इजराइल के लिए सबसे नुकसानदेह साबित हुआ। अमेरिकी अखबार के मुताबिक 2014 में 1.5 महीने चले गाजा युद्ध में इजराइल को जितना नुकसान हुआ, आईडीएफ को उसका 1/4 नुकसान मौजूदा जंग में बीते मंगलवार को ही उठाना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2014 के गाजा युद्ध में इजराइल के 66 जवानों की जान गई थी, जबकि वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि मौजूदा जंग में इजराइल को सिर्फ एक दिन में मंगलवार को इसका 1/4 यानी 16 जवानों की मौत हो गई। तो 2014 में 50 दिन में 66 मौतें हुई थी इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के सैनिकों की, और यहां अभी 7 अक्टूबर से अभी तक और मंगलवार की बात कर रहे हैं वो, केवल एक दिन की। वैसे गाजा में इजराइल के एक कर्नल की मौत हो गई, यही बड़ी खबर आ रही। देखिए, गाजा पट्टी में जंग के दौरान उनको गोली लगी थी। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान सलमान हबाका की मौत हो गई। 53वीं बटालियन के कमांडर लेफ्टिनेंट थे सलमान हबाका। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान अब तक 18 आईडीएफ जवानों की मौत हो चुकी है। तो ये संख्या 18 पहुंच चुकी है। आईडीएफ के जवान या आईडीएफ के सैन्य अधिकारियों की मौत की अगर कुल संख्या देखें तो ये 18 हो गई है। यानी अब इजराइल को भी ग्राउंड ऑपरेशन में नुकसान झेलना पड़ रहा है।